नमस्कार दोस्तों बिहार में अभी तक चिराग पासवान की बात कर रहे थे कि अगर तुम अकेले चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि उनको राजनीति दिल्ली में नहीं बिहार में करनी है। अब चिराग पासवान के बाद जीतन राम मांझी क्या है कि मोर्चा संभाल ली है। जीतन राम मांझी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ने के लिए 40 सीटें दी। जब उनको 40 सीटें मिलेगी तभी वो क्या कि 40 सीट जीतेंगे। मान लीजिए 20-22 सीट जीत लिए, तब उनका सरकार पर दबाव बनेगा, तब वो अपने समाज के लोगों को बात कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सोर्सेज हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, उनका यह दावा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने से 1 सीट ज़्यादा देगी, चिराग पासवान को 20 सीटें, और जहां तक मांझी की बात की जाए, मांझी के 8 से 10 सीटें ही लड़ने के लिए मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि मांझी तक बात हो चुकी है। मांझी ने बात समझ ली है कि भारतीय जनता पार्टी उनको 8 से 10 सीटों ने निपटाना चाहती है। जिस तरह मांझी ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की ऐसी क्षमता है, हमारे कार्यकर्ता तैयार है कि हम बिहार के सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव में उतर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, अपना दम खम और अपना दिखा सकते हैं। पूरा जीतन राम मांझी ने पूरा बात कही तो सियासत गलियारों में हड़कंप मच गया और किसी के जहर में सवाल उठने लगा। हर किसी के सवाल उठ रहा है कि जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से, नीतीश कुमार से नाराज है। तब खबर है जम करके आए कि जितने भी नाराज भारतीय जनता पार्टी से हैं, नीतीश से हैं, उससे 1000 गुना नाराज क्या है कि वो चिराग पासवान से है। क्योंकि उनको लगता है कि चिराग पासवान के चक्कर में उनको सीटों का नुकसान हो जाएगी। चिराग पासवान ज़्यादा सीटें ले जाएंगे और कम सीटें मांझी के हिस्से में आएगी। यही वजह थी जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए साफ तौर पर ये कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वो पूरा दावा ठोक दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बातचीत करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी पत्रकारों के सामने, मीडिया के कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बात कह दी थी, लेकिन हाँ हमारी तैयारी तो है, हम मजबूत तो हैं। बाकी रही मीटिंग के बाद तो 9 सितंबर के बाद आज एनडीए की मीटिंग होगी। आज क्या है कि सारे बात रख देंगे कितने सीटें हमको चाहिए। मांझी जी बोले, जीतन राम मांझी इकलौते सांसद हैं आपकी पार्टी के, और चिराग पासवान के पास 5-7 सांसद हैं। ऐसे में सबसे सीटें किसकी होगी, इस बात का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। जीतन राम मांझी के क्या कि कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार में वो जिस समाज से आते हैं, मुसहर समाज से, वो 3% के आसपास है। और चिराग पासवान जो दुसाल समाज से आते हैं वो क्या कि करीबन 5 से 5.5% के आसपास है। ये जातिगत आंकड़ा है, लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि अनुभवी नेता हैं। चिराग पासवान ने लंबी राजनीतिक हैं और वही चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो अकेले ही लड़ सकते हैं। अब चिराग पासवान जब दबाव बनाया तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी के पीछे हटने वाले नहीं थे। वो भी अपने आप को अनुभवी नेता बताते। एक जमाने में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बड़े करीबी हुआ करते थे, बड़ा खास हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए। तब तक पूरा देश जाना था कि बिहार में जीतन राम मांझी कोई नेता है। लेकिन आप जानते हैं बाद में क्या हुआ, किस तरह के संबंधों में दुनिया आई। उसके बाद मांझी ने अपने पार्टी बना ली, इंडिया का हिस्सा बन गए। तमाम क्या है कि कहानी सबको पता है। लेकिन आज की तारीख में जीतन राम मांझी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ये आश्वासन चाहते हैं कि उनको 40 सीटें लड़ने के लिए दे दी जाए। और दोस्तों अगर आपसे बताया जाए कि राजनीति को किताबों से हटकर सड़क की राजनीति को, समीकरणों की राजनीति को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जीतन राम मांझी को 40 सीटें नहीं देती। जीतन राम मांझी को वही मिलेगा जो चिराग, नीतीश और भाजपा के बाद बच जाएगा, और उसमें भी एक हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा का लगेगा। ये बात तो साफ है कि जीतन राम मांझी 8 से 10 सीटों पर तैयार नहीं होंगी।
तैयार नहीं होंगे तो क्या अकेले मैदान में उतर जाएंगे। उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया है कि तैयारी तो है, उनकी मजबूती तो है और वो अकेले लड़ सकते हैं, अकेले उतर सकते हैं फील्ड में। अब अकेले उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये जीतन राम मांझी को तय करना है। और बहुत हद तक ये सारी तस्वीरें 9 तारीख के बाद यानी आज के बाद क्या पता चल जाएगा। ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मांझी क्या करने वाले हैं, चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, अगला कदम क्या उठाएंगे। दोस्तों मांझी अकेले लड़ेंगे तो क्या कुछ पाएंगे, अगर नहीं लड़ेंगे कि क्या कुछ करेंगे। आप जो भी सोचते हैं आप अपना राय और क्या पब्लिक की दुनिया में और संजय टेक में जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों एक खास बात, बिहार चुनाव की पूरी कवरेज, एक एक समीकरण, एक एक खबर वो भी संजय टेक में और पब्लिक की दुनिया पर आपको क्या कि मिलते रहेगा। कहीं से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।